नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पर बेस्ड ये लिखा है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यू हैव टू प्रूव कि √2 इरेशनल है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी मेथड से आपको √2 को क्या करते हैं, रैशनल मानते हैं, ठीक है ना। तो लेट क्या करेंगे, √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर मानेंगे बाय कॉन्ट्रेरी मेथड, बाय कॉन्ट्रेरी मेथड। ये कॉन्ट्रेरी मेथड है, इससे जस्ट अपोजिट मानते हो, ठीक है। मीन्स रैशनल मीन्स हो गया, इसमें दो इंटीजर होंगे, √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। दो इंटीजर है, फर्स्ट a है, सेकंड b है। मीन्स यू हैव टू इसको राइट किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम जिनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स मीन्स हो गया जिनके फैक्टर क्या होते हैं, हैव को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 2, हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 2, मतलब जिनका HCF 1 निकलता है, अदर देन 1, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, ठीक है। Q की वैल्यू 0 नहीं है, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिट, ठीक है ना। तो ये Q की वैल्यू मतलब यहां पर A B की वैल्यू 0 है, A एंड B आर B नॉट इक्वल टू 0, नीचे B है, B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। A एंड B आर को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मीन्स जैसे 6 है या 4 और 5 है, इनका क्या है, इसको क्या लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई 1, 5 को 5 मल्टीप्लाई 1, तो इनका फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 9 है, 10 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, √2 b इज इक्वल टू a, ठीक है। दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर इसलिए करते हैं कि यहाँ अंडर रूल है, तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, √2 b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। यहां हो गया √2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया, 2 हो गया, √4 हुआ, 4 का 2 हुआ, √4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो गया, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, ये देखो 2 जो है क्या हो रहा है, 2 के टेबल में क्या हो रहा है, देखो a इज इक्वल टू आप 2 लेते हैं तो 2 के टेबल में 2 आता है, 2 का 2 1 जा 2, और a इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब है a जो है 2 क्या कर रहा है, a जो है क्या कर रहा है, a मतलब 2 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको कर रहा है, 2 से। यहां पर बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, 1.3, थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3। 2 देखो इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई देखा डिवाइड कर रहा है, 2a को भी a की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 4 है, तो 2 की टेबल में 4 में भी जाती है,
और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, ये 2 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें देखिए ये है 2 ऑल्सो डिवाइड्स लिखा है, 2 ऑल्सो ए सॉरी यहाँ पर ए लिखना था, 2 ऑल्सो डिवाइड ए है यहाँ, ये लिखा है ए, 2 ऑल्सो डिवाइड ए, ये लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, ये वाला 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, लेट अब ए की वैल्यू देखिए आप, ए इज इक्वल टू हम रखे हैं 2 की टेबल में आ रहे हैं जो, देखो ए स्क्वायर ओवर 2 लिखा तो हमने 2c लिख दिया, c इज अनदर नंबर फॉर c इज फॉर सम इंटीजर, दूसरा नंबर है ये, मीन्स 2 की टेबल वाले, जैसे हम 2 1 जा 2 लिखते हैं, 2 को हमने 2 1 जा 2, 4 को 2 2 जा 4, ए सी इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 6 को क्या लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 3, 8 को क्या लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 4, ए सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से सी इज इक्वल टू क्या है 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो लेट इज इक्वल टू ये है 2c। ठीक है, पुट ए इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू, पुट द वैल्यू ए इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर ओवर 2, तो ए इज इक्वल टू क्या है 2c ओवर बाई 2, 2c स्क्वायर मीन्स हो गया 2 2 जा 2c, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2c 2 टाइम लिखना है आपको, 2 से 2 कैंसिल, ये बी स्क्वायर आया, ये इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2c स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो। अब c इज इक्वल टू क्या आएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू b को नीचे ले लेंगे, इसको 2 को नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर ओवर, ये b स्क्वायर b के नीचे ले लेंगे 2 को, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है देयरफॉर सेम 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, वही लिखना है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड, जब b स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 किसको डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है। जैसे हमने b की वैल्यू अगर 2 ली है तो ये 2 की टेबल में 2 आता है, तो ये हो गया 1 हो रहा है। अब b स्क्वायर करा हमने इसको, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 में, तो मतलब 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, ये दोनों में सेम आ रहा है, देख रही हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर बाय थ्योरम 1.3, ये 1.3 वाली थ्योरम है, उससे आप ये होता है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, 2 इज क्या है, द कॉमन फैक्टर्स, किस किस के कॉमन फैक्टर है, ऑफ ए एंड बी। 2 is the common factor of a and 2 is the common factors of a and b, लिखा हुआ है a and b, 2 is the common factor of a and b। ठीक है, तो a 2 is the common factor of a and b लिखा हुआ है, बट क्या है a and b हमने क्या माना था, बट दिस क्या माना था हमने, a and b जो है दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया था हमने, दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट, ये कॉन्ट्रडिक्ट क्या किया था, कॉन्ट्रडिक्ट दैट, कौन सा फैक्ट माना था, द फैक्ट
ये जो फैक्ट लिया था हमने, द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्रडिक्ट क्या क्या फैक्ट कर रहा है, दैट ए एंड बी, दैट ए एंड बी आर, ये जो शुरू में लिया था हमने कोप्राइम, कोप्राइम्स मीन्स किसको बोलते हैं, कोप्राइम्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर, कोप्राइम्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स, कोप्राइम्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ये क्या क्या नहीं है इसमें, कॉमन फैक्टर, फैक्टर अदर देन 2, 1। देखो अब यहाँ पर 2 फैक्टर आ गए, ये हमने पहले माना था इसमें कोप्राइम वो नंबर है जिसमें एक ही फैक्टर आए, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आ रही, यहाँ पर 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो जो हमने जो है जो रैशनल नंबर कोप्राइम माना वो हमारे हिसाब से वो रॉन्ग है, जो मान रखा है वो रॉन्ग है, इट्स आर रॉन्ग। दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम्स, ठीक है ना। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन मानी थी हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट, गलत वाला, इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने ऊपर रैशनल नंबर माना था √2, जो रैशनल नंबर माना था हमने वो √2 को वो क्या है हमारा, वो रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है ना, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज रैशनल, ये वाला। इसका मतलब जब हमारे पास वो रैशनल नहीं है, ये इनकरेक्ट है कि रैशनल जो माना था वो रॉन्ग है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड, वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल, ठीक है, ये कह सकते हैं हम वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल। तो भाई यही है, सबसे पहले क्या करना है, √2 को इरेशनल जो है रहेगा तो रैशनल लेना है, उसके बाद जो है दोनों तरफ का कोप्राइम ये √2 इक्वल टू क्या लिया था हमने, √2 इक्वल टू लिया था वही a/b, फिर हमने कोप्राइम लिखा था, फिर हमने इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था √2b लिखा था यहाँ पर a, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में जो है दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट ए एंड बी कोप्राइम है, बट कोप्राइम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बट कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उसके 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नहीं है तो जो ये रैशनल, ये जो √2 रैशनल नहीं है जो हमने माना था वो नहीं है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में जो इरेशनल नहीं है, 2√2 इरेशनल, 2√2 रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, दैट सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल और कंप्लीट।